नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और हम खड़े हैं गांव ज्ञानपुरा के अंदर। और ज्ञानपुरा गांव के अंदर जो भैंस चोरी की घटना हुई थी, जिस दिन बयाना खेड़ा से 2 भैंस और 1 कटड़ा चोरी हुआ था, उसी रात यहाँ गांव ज्ञानपुरा से भी भैंस चोरी हुई थी। और वो भैंस चोरी हुई थी इसके अंदर से। ये जो आप सामने देख रहे हो, मनदीप थोड़ा इधर दिखाइए। ये जो गेट है, ये गेट था, इसके अंदर भैंस थी और इसके यहाँ ताला लगा हुआ था, लॉक। यहाँ पे ताला लगा हुआ था, चोरों ने ताला तोड़ा है। जो कि बयाना खेड़ा में तो हम ये बात कर रहे थे कि उन्होंने ताला नहीं लगा रखा था। यहाँ पर तो ताला भी लगा हुआ था, तो चोरों के आगे ताला नहीं चलता। और जो घर वाले हैं वो सामने इस मकान में सोए हुए थे। ये बीच में गली पड़ती है और घर वाले यहाँ मकान में सोए हुए थे सामने, दूरी ज़्यादा नहीं है। अमूमन हमारे गांव देहात में ऐसा ही होता है कि जो भैंसों वालों को हम गेर बोल देते हैं, गड्डी बोल देते हैं। हमेशा से ही आदिकाल से गड्डी का और जो बसेबा हुआ है उसका विचार है, लेकिन कभी इस प्रकार से घटनाएं नहीं घटती थी। ये चोर नहीं है, ये चोर कोई बाहर के नहीं है। जिस तरीके से वाकई घट रहे हैं, ये चोर हमारे बीच के ही आदमी हैं, बीच के ही आदमी। ऐसा लग रहा है, इन बातों से ऐसा शक जाहिर हो रहा है, कोई तो मिली भगत है। गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है, इस एरिया का है। कम से कम 10-12 घटनाएं घट चुकी हैं आसपास के एरिए से। तो और सामने वो रोड है, वो रोड है सामने जो ज्ञानपुरा से सरसाना को जाता है, ठीक है। वो इस रोड से निकली भैंसे वहां से चढ़ाई हैं या फिर कहीं दूर गाड़ी करके निकाली इधर से ही उन्होंने कहीं पर से आगे चढ़ाई है। आगे बता रहे हैं भाई साहब। तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं, इनके छोटे भाई की भैंसें थी ये। और आप इधर आना। तो ये इधर बंधी हुई थी, ये बरामदा है और ये बताएंगे सारी बात विस्तार से। तो राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई आपका? कृष्ण कुमार है भाई। कृष्ण। कृष्ण, कहाँ बंधी हुई थी भैंसें? मैस भाई बड़ी मैस साइड थी, जोड़ड़ी ऑर्डर काटा इस साइड में। इस साइड में हाँ, तीनों को खोल लिया था? तीनों खोल ले गए थे। अच्छा, तीनों को ले गए। तीनों को ले गए, ठीक है। मतलब सवेरे अपनी बात था 2:15 जाएंगे। ठीक है। तीनों वाले तो ले गए, सवेरे 4 में उठे। हाँ, 4 पे देखा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। कौन उठा सबसे पहले? छोटा भाई दर्शन है जी, वो उठा था। वो उठा था। और जिस टाइम वो खोला तो उस टाइम जाग तो आई है। अच्छा। कुत्ता था, जी, कुत्ता भैंसा है। कुत्ता, ठीक है। हाँ, इस दिन देखा वो कुत्ता भैंसा है, क्यों रहा है। हम्म। फिर यूँ सारे भैंसा है हम्म। बोलिया, उठ के बैठा है कि चादर तान के बोला सोजिन है, वह दिमाग में आएगी बस उनमें। जी, वह उनका लड़ा था, अपना लड़ा कौन था, ठीक बात है। और दिमाग में आएगी उल्टा ही लेट गया। हम्म। और 4 बजे मतलब ये उठा तो देखा कुछ नहीं आ रहा है। हम्म। फिर भी सवेरे मजा होने वाली ली भाई की बात नहीं, जोड़ा बड़ा है। यूँ नहाया धो के मंदिर कानी का तो उन्होंने जोड़ कानी और काटड़ा रवा जोड़ड़ी। अच्छा, मोड़ पाएगी। जोड़ के अंदर हाँ, पड़ गए। जोड़ पड़ एक छोटी काटड़ा चला था और हम्म। जोड़ी पानी बिठी थी। ठीक है। यूँ ने फिर ले आया। फिर नू मक्की में तो ले भाई काटड़ा जोड़ी ठान पर रह गया कि मैं नो तो कौन हाँ। एक तो खाली पड़ा था। आज ऊपर हमारा गांव वाला फौजी की वो सारी ये ले गए, कटरवा भी ले गए। कटवा भी ले गई। हाँ। भाई आए कि भाई उल्टी मर ये कट रहा है, मैं बाहर देख ली मैच पे तो हाँ। वह मैच में मिला भाई कौन नहीं मिला। हाँ। मतलब गाड़ी के बाद 407 है, अच्छा। उसमें 4 डंगरा हुआ है। हाँ। 3 तो मोड़ तो ले आई, हाँ, एक अपनी बड़ी मैच डाल दी। बड़ी मैच डाली। जो उसमें आवर तो उनकी लेजर है, हम्म। उसमें आए कोने में दन्नू रहेगी। अंदाजा कितने के रुपए की भैंस थी? मैच तो की कौन भी अच्छी जोड़ी थी भाई, खर का जोड़ी थी, मतलब लाख प्लस की थी? ऊपर की। लाख प्लस की थी? लाख से ऊपर का मतलब नुकसान है, और नुकसान की कोई कीमत नहीं होती है। बात यह है भाई कहेगा भी हो, हाँ, कितना कितने भी का हो, भी हो। नुकसान कितना भी मारा हुआ है। जी। दूसरी बात ये भी कि कोई भी पशु है चाहे कुत्ता है, उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। तो वो बेकीमती होता है, बेशकीमती होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो फिर आपने पुलिस वगैरह को इतला? कन बाकन 100 नंबर में घंटी मारी के बारे में बेरा को नहीं वो ने बोले वार कराओ एप्लीकेशन दे था मैं। अच्छा, फिर तड़के ने छोटना भाई ने चलो हम चलते चलते वो जोड़ भी दिखा देंगे उधर बात करते करते। फिर उसके बाद एप्लीकेशन दे आई। फिर अच्छा। कई नु से भाई सब किस्म ने को नहीं जो किस्मत में वाय मिला वहाँ गाने भेजे भी कौन ठीक है। अपना एप्लीकेशन दे आओ, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी जो कर भी बात बनेगी।
आगे उनका काम है, अपने काम तो अपना कर दो। पर एक बात नहीं समझ में आ रही ये भी। कि जो हमने कवर किया है, बनभौरी से भी चोरी हुई है, हम्म। आसपास अंदलाना से अपने कई गांव से चोरी हुई है। हाँ सर, समझ भी सकते हैं। मतलब जो चोरी की घटनाएं घट रही है ना, वो एक जैसी हैं। हाँ मतलब तो ये लग रहा कि बंदे फिर लगभग एक ही मिलेंगे, पार्टी एक ही मिलेगी। अंदाजा ये मना है 2.5 एक के बाद काम बना है यो। हाँ, एक के 3.5 के मतलब 2-2.5 घंटे में काम हो जाएगी। तो पुलिस पार्टी अगर जोर लगाए तो पकड़े जा सकते हैं। पकड़ तो भाई नाका कौन जावा के गाड़ी, नाका पे जरूर सिर्फ दिक्कत है ही। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है। नाकामी है। नाकाम है भाई। तो कोच जो गाड़ी नाके हर जगह लगे हुआ है। जी, बिल्कुल सही बात गाड़ियाँ का नंबर भी जो ऊँट पे है, है। क्यों पे है, हम्म। तो प्रशासनिक कमजोरी है। जब प्रशासन हर दायरे में खींच के ले तो मतलब जो देखा तो भाई गाड़ी को ऊपर दिन में तो ये नाके लाई बैठे रह गए, बिल्कुल, रहता ना अपना खुली चला है। खुले चले। तो ये बात जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, जो वारदात हैं उनका टाइमिंग सेम है और वो एक तरीके से घटित हो रही हैं। तो कहीं न कहीं शक ये जा रहा है कि पार्टी जो चोरी करने वाली है, वो एक ही पार्टी है और उस एरिया में अंजाम दे रही है। तो अगर उसके लिए पुलिस पहरा बिठाए और उनको दबिश दे रात को, और वो जा भी सेम रोड से रहे हैं, जो फुटेज निकली है खेड़ी चोपटा से, वहाँ सीसीटीवी की फुटेज निकाली है और भी कई कैमरों से सीसीटीवी की फुटेज निकाली है, तो उनसे निकल के यही आ रहा है, वो चोरी की घटना को अंजाम देके खेड़ी चोपटा होके निकलते हैं। तो रास्ता तो एक ही निकलने का। तो क्या पुलिस के पास इतना दिमाग नहीं, इतना भेजा नहीं है? पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग स्पेशल इस प्रकार की होती है कि किस तरह चोरों को काबू करना होता है। तो क्यों नहीं चोर काबू में आ रहे हैं? वो तालाब भी हम दिखा देते हैं जहां बाकी जो बाकी पशुधन बच गया वो उसके अंदर घुस गया, वो भी हम दिखा देते हैं। तो आगे चल के तो थोड़ा कैमरामैन मंदी पॉज कर ले कि एक बात और कह रहे हैं कि इन्होंने, ये खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। कुछ सवेरे बेरा पड़ते 4 बजे 112 घंटी मारी, घंटी मार दे उन्होंने जवाब दिया भाई FIR दर्ज कराओ, जबकि उनका हक तो ये बना है मौका संभाल लो, कुकर है के कहानी आगे बना के बंद करा दो। 2.5 पे 3 पे गई हटते है, 3 पे खेड़ी गहरी है, अगर नाकेबंदी जो फोन मारे के सारे कराओ तो गाड़ी थे जी रहे। बिल्कुल। लेकिन ये नु कहे FIR दर्ज कराओ दिन में, फायदा क्या उसका? जो मौके पर कुछ कार्रवाई हुआ है तो उसका फायदा गना हुआ है। पुलिस प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा एजेंडा है, ठीक है, ना हम किसी की साख गिराना चाहते हैं, ना हम किसी की साख बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो एजेंडा है, हमारा वो एजेंडा है कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और कानून का डर होना चाहिए चोरों पे। जो भी कानून तोड़ते हैं उनके दिलो दिमाग में कानून का डर होना चाहिए, तभी प्रशासन सफल माना जाता है और तब इसी चीज के लिए प्रशासन का गठन किया जाता है। तो ये हमारा अनुरोध है, कृपया करके जो भी पीड़ित पक्ष है उसको त्वरित से त्वरित न्याय और कार्रवाई करने का कार्य करें। एक है ना, ये एक छोटी सी बड़ी काटी है और एक ये काटा, ये दो बच गए किस्मत से। एक तो जगह नहीं थी गाड़ी में और एक ये उसमें तालाब में घुस गए। खोल के इनको भी लेके चले गए थे साथ में ही और उस बड़ी भैंस को लेके चले गए। अंत में सब भाइयों से यही अनुरोध है कि किनाड़ा गांव से डंपर उठाया है, बैनाखेड़ा से भैंस चोरी, ज्ञानपुरा से बनभौरी से भैंस चोरी, अभी अपने खेड़ी चोपटा में चोरी हुई है। तो भाई सावधान रहें, चोर गिरोह सक्रिय है और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि कृपया करके अपने जो पशुधन है उसका ध्यान रखें। बाकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, ट्रैक्टर है, डंपर है, ट्रॉली है, उनका भी ध्यान रखें। चोर हमारे एरिया में सक्रिय हैं और सावधानी में ही सावधानी है। जय जवान जय किसान।